आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 13.3 के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। लगभग 2 वीडियो अभी बन चुके हैं इसी एक्सरसाइज के। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 to 5, दूसरे वाले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं इसके 6 to 10। अब हम 11 to 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 8th क्लास के क्वेश्चन हैं और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटल से है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O। डायगोनल है रेक्टेंगल ABCD के, एक रेक्टेंगल है ABCD, उसके जो डायगोनल है O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ BOC इज इक्वल टू 44, यदि BOC 44 है, फाइंड OAD, तो OAD को फाइंड करना है। तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। ये हमारा रेक्टेंगल है, इसे हमने नाम दे दिया ABCD, ये दे दिया। ये दोनों इस रेक्टेंगल के डायगोनल हो गए। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसे हमने O नाम दे दिया। अब ये दिया है BOC, यानी कि BOC, ये वाला ये दिया है हमें कितना, 44 डिग्री। और पूछा क्या है हमसे, OAD, ये वाला एंगल हमसे पूछा है इन्होंने। तो अब हम देखते हैं। तो ये हमारा गिवन हो गया, यहाँ पे लिख देंगे गिवन एंगल BOC इज इक्वल टू 44 डिग्री। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारा ये 44 है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल 44 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 44। मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब ये हमारा 44 हो गया, चाहिए हमें ये है। तो हमें एक चीज पता है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड सेम होती हैं, तो ये डायगोनल है, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये और ये इक्वल होंगे। तो हमारा जब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये दोनों हमारे सेम होंगे, इनकी अगर हमने इसको लेट करेंगे तो ये भी हमारा x होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट एंगल OAD, ये वाला एंगल OAD इज इक्वल टू x। ये x है तो हमारा ये भी x होगा, ODA। तो हम लिखेंगे एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल OAD इज इक्वल टू x। अब ये क्यों होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी हमारा ये दोनों x होगा, ये 44 हो गए, तो ये पूरा एक हमें ट्रायंगल मिल गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOD, यहाँ पहले ये लिख लेंगे इन ट्रायंगल AOD। अब इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल AOD
प्लस एंगल ADO, एंगल ADO, दो एंगल हो गए, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, फिर एक हो जाएगा तुम्हारा हमारा DAO प्लस एंगल DAO इज इक्वल टू 180। अब ये क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किससे होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है? 180। तो हमने यही यहाँ पे लिखा है। अब AOD हमें 44 दिया हुआ है। अब ADO x है प्लस DAO यानी कि ये वाला भी हमें क्या दिया है? x दिया है, और ये किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 180। ये 44 इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से हम 44 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 136। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 136, और 2 मल्टीप्लाई में इस साइड है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 68। अब एंगल x को ही हमने क्या माना था? एंगल OAD ये वाला x ही तो माना था, तो ये हमारा एंगल निकल आया, x ही निकल आया हमारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल OAD इज इक्वल टू 68 डिग्री, और यही हमें इसमें दिखाना था इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। PQRS इज ए स्क्वायर। PQRS क्या है? स्क्वायर है। इफ PQ इज इक्वल टू 8x माइनस 12 एंड QR इज इक्वल टू 5x प्लस 8। PQ इतना है, 8x माइनस 12 है, और QR 5x प्लस 18 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रत्येक साइड को हमें पता करना है। तो पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमने स्क्वायर बना लिया, इसे एक नाम दे देते हैं ABCD। ये हमने इसे नाम दे दिया। सॉरी, PQRS है स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे नाम देंगे P, ये Q होगा, ये R होगा, और ये S होगा। अब यहाँ पे देखते हैं PQ इक्वल टू क्या दिया है? 8x माइनस 12। PQ 8x माइनस 12, और QR दिया है 5x प्लस 18। QR ये दिया है 5x प्लस 18। तो अब हमें प्रत्येक साइड पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड कैसी होती हैं? सेम होती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट all sides of square are equal। जो स्क्वायर की सभी साइडें होंगी वो कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, PQ और QR। तो हम लिख सकते हैं इसको PQ इज इक्वल टू QR। दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से हम रखेंगे 8x माइनस 12 इज इक्वल टू QR, ये है 5x प्लस 18। ये हमारा 8x है, 5x को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 5x इज इक्वल टू, ये 18 है, 12 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस का 12 है तो प्लस का 12 हो जाएगा। 8x में से 5x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 3x। और यहाँ 18 से 12 को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 30। 3 से 30 को कट करेंगे तो 10 बचेगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 10 मिल गई। हमें निकालना क्या है? ये वाले PQ निकालना है। तो PQ क्या था? 8x माइनस 12। तो 8 इंटू x है, तो x की वैल्यू कितनी निकली है? 10।
-12। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 8 10 जा 80 -12। अब 80 में से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, 68। ये 68 हो गया, 68 यूनिट। हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं है सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पे हम यूनिट लिख लेते हैं। फिर हम क्यूआर को देखेंगे। क्यूआर क्या है, 5x + 18। तो 5 × 10 + 18, तो ये क्या हो जाएगा, 50 + 18। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 68 यूनिट। दोनों हमारी ये निकल आई। अब हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर की सभी साइड जब सेम होती हैं तो ये अगर 68 है, ये 68, तो ये भी सभी 68 होंगी। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि PQ = QR = RS = PS = 68 यूनिट। जो हमारी सभी साइड हैं वो कैसी हैं, इक्वल है। तो हमने दो साइड निकाल ली हैं, सभी साइड इक्वल होंगी, तो ये 68 यूनिट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। इन द फिगर गिवन alongside ABCD is a kite। ABCD क्या है, एक काइट है। ये डायग्राम बना हुआ है, ABCD एक काइट है। whose diagonal AC and BD intersect each other at O। इसके जो डायगोनल है O पर कट कर रहे हैं, हमने इसे O नाम दे दिया। if ABO = 32, यदि ABO 32 है, ये एंगल 32 दिया हुआ है, एंड OCD 40, और क्या दिया है, OCD ये वाला एंगल ये 40 दिया है, तो फाइंड एंगल ABC। तो हमें क्या पता करना है, ABC पूरा हमें ये पता करना है। तो ये देखो यहाँ से इतना क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये अगर इतना आधा है तो ये भी पूरा होगा कि नहीं। तो हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंगल ABC यानी कि बी वाला पूरा बी वाला पूछा है, ये हमें दिया इसका आधा है। ABC = क्या हो जाएगा, OBA एंगल OBA प्लस एंगल OBC, ये वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, OBC एंगल। अब यहाँ हमें एक चीज पता है कि एंगल OBA = एंगल OBC, यानी कि ये एंगल इसका इक्वल होगा। तो ये 32 है तो ये भी 32 होगा। तो पूरा एंगल B कितना, ABC क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 32 32। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल ABC = 32 + 32। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 3 3 6। तो ये 64 डिग्री हमारा निकल आया। अब सेकंड हमें क्या बताना है, एंगल ADC यानी कि हमें ये पूरा एंगल बताना है। तो पूरा एंगल है तो हमें ये दोनों एंगल पता होने चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। देखो ये 40 डिग्री है और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि जो इसके डायगोनल हैं, जो काइट के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये हम एक अलग से डायग्राम बना देते हैं, यहाँ पे इतना अलग से बना के दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया O, ये C, ये D, ये हमारा दिया है 40, ये हमारा 90, और ये हमें निकालना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम, इसको हमने क्या कर लिया, एक्सलेट कर लिया, या यही बना रहने दो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल O प्लस
एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सभी कैसे होंगे? 180 होंगे। तीनों का सम क्या होगा? 180 होगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ प्लस ओ हमें कितना दिया है? 90 दिया है। तो 90 प्लस सी कितना दिया है? 40 दिया है। और डी हमें निकालना है तो 180। तो 90 और 40 कितना हो जाएगा? 130 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 और 130 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा यहाँ से। तो ये कितना निकल आया? 50। अब हमें ये आधा एंगल 50 मिला है, यानी कि जो 50 मिला है वो क्या है हमारा? सी डी ओ। ये क्या है हमारा? एंगल सी डी ओ ये है। पूछा पूरा डी है, एडीसी। तो देखो ये वाला अगर हमारा 50 डिग्री है तो ये वाला भी 50 डिग्री होगा। ये जब यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, अगर ये यहाँ से बाइसेक्ट है तो फिर ये 50 है तो ये भी 50 होगा हमारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल CDO इज इक्वल टू 50 डिग्री। दोनों 50-50 डिग्री के हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है? एंगल निकालना है हमें ADC। तो एंगल ADC, तो ADC इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि इसका और इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADO प्लस एंगल CDO। तो क्या हो जाएगा? ADO कितना है? 50 और CDO भी कितना है? 50। तो यहाँ से ये कितना निकल आएगा? 100। तो ये पूरा D एंगल जो निकला वो कितना निकल आया? 100 निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे 2 भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है एंगल BAD। ये वाला एंगल अब हमें पता करना है। ए एंगल ये वाला पूरा ए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये हमें फाइंड करना है। ये 50 है हमारा। अलग से बना लेते हैं इसको। हमने इसको ऐसे बना लिया। यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे D हो गया। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है। अब ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तीनों एंगल कैसे हो जाएंगे? 180 का हो जाएगा सम। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। इन तीनों का सम। एंगल A हमें निकालना है, प्लस O हमें दिया है 90, प्लस C हमें कितना दिया है यहाँ पे? सॉरी D 50 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 और माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करके। 9 5 13, तो 130। तो यहाँ से ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा ये क्या निकल आया? ये भी हमारा क्या निकल आया? 50 डिग्री। अब ये आधा निकला है, यानी कि एंगल DAO निकला है हमारा। इसको हम क्या ले सकते हैं? एंगल DAO इज इक्वल टू 50 डिग्री निकला है। अब हमें ये भी चाहिए एंगल BAO, ये वाला भी चाहिए, तभी तो पूरा एंगल A पता चलेगा। तो यहाँ 32 है, ये भी 90 है। हम इसको भी दोबारा से बना लेते हैं। ये नीचे वाला ट्रायंगल को अलग से बना लेते हैं। ये हमने बनाया, ये कुछ इस टाइप से है। तो ये दिया है हमें 32 और ये हमारा 90 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और ये हमें पता करना है। तो तीनों एंगल का ऐड क्या हो जाएगा? 180 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाला एंगल, इसको हम x मान लेते हैं। तो हो जाएगा x
प्लस 90 प्लस 32 इक्वल टू 180। तो x प्लस 90 32 कितना हो जाएगा? 2 9 3 12 इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस का 122। अब 180 में से 120 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 2 गया 8, फिर 3 8 में से 3 जाएगा, ये 5 बचेगा, तो 58 बचेगा। तो ये हमारा एंगल क्या निकला? 58। ये वाला निकला 58, और ये हमारा निकल आया था क्या? 50। यहाँ पे एक मिस्टेक कर चुके हैं हम। ये 9 5 14 होगा, ये 140 होगा, तो यहाँ से कितना आएगा? 40 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 आएगा, तो ये 40 होगा एंगल, ये वाला 40 होगा। तो अब ये वाला 40 होगा, ये वाला 58 निकल आया हमें। तो पूरा एंगल को दोनों का सम करेंगे तभी होगा हमारा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो थर्ड है एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल OAD, एंगल OAD प्लस OAD और प्लस एंगल BAO, एंगल BAO। अब हमें क्या दिया है? ये 40 दिया है और ये 58 दिया है। तो 40 और 58 दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? 8 5 4 9 98 डिग्री। तो ये हमारा 98 डिग्री निकल आया। अब हमसे लास्ट ये पूछा गया है BCD, कि BCD ये पूछा गया है हमसे। तो BCD को भी हम फाइंड करते हैं। तो BCD कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा 32 दिया है, ये हमारा 90 दिया है, और ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये 40 दिया है। तो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 32 और ये 90 और ये तीनों का ऐड 180 रख देंगे तो हमारा एंगल CB निकल आएगा। और जब एंगल ये वाला निकलेगा तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जो हमें BCD निकालना है, एंगल BCD निकालना है, वो सेम हमें इस तरह से निकालना है जैसा हमने ये निकाला था BAD, ये वाला तीसरा वाला, ये वाला एंगल वैसे ही सेम इसी तरीके से इसको निकालना है। तो ये हम कमेंट में आप इसमें आंसर देंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे हमें ये इसका आंसर कितना आया। अगर आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो इसका हम सॉल्यूशन फिर से दे देंगे आपको। वैसे सेम होगा, जिस तरीके से ये निकला है उसी तरीके से ये भी हमारा निकलेगा। जैसे हमने ये अलग अलग करके बताए हैं ऐसे भी आप भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। इन विच ADC इज इक्वल टू 117 डिग्री। जो ADC होगा 117 डिग्री है, एंड ABC इज इक्वल टू 147। यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। एंगल ABC कितना ABC है वो कितना दिया है? 147 डिग्री ये दिया हुआ है। फाइंड DAB और एंगल BCD, दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो पहले हम एक ट्रेपेजियम को बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लिया। इसे नाम दे देंगे हम ABCD। तो हमें दिया है ADC यानी कि ये वाला एंगल दिया है कितना? 117, और एक दिया है ABC ये वाला एंगल दिया है 147। तो हमें क्या करना है? DAB यानी कि ये वाला एंगल, और BCD यानी कि ये वाला एंगल हमें पता करना है। तो हम यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि सम इसके दो एडसेंट का सम, ट्रेपेजियम के दो एडसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्योंकि जो ट्रेपेजियम होता है
इनकी दो एडजेसेंट साइड एंगल होते हैं, जो पड़ोसी एंगल होते हैं, उनका सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट sum of any two adjacent angle of trapezium is 180 डिग्री। तो हमें पता है कि इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है एडजेसेंट एंगल का। तो ये निकालना है हमें। तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें निकालना है, एंगल डी हमें 117 दिया है, तो 180। एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 117 को साइड करेंगे तो माइनस का 117, तो 180 में से 117 जाएगा तो हमारा क्या निकलेगा 63 डिग्री। यानी कि ये हमारा निकल आया 63 डिग्री। एंगल ए निकल आया। अब हमें ये निकालना है, तो इन दोनों का सम कर दो 180, क्योंकि ये भी पड़ोसी है, एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल बी क्या है 147 प्लस एंगल सी हमें निकालना है 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 147 को साइड करेंगे, माइनस का 147 आएगा, तो 180 में से 147 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा 33 डिग्री। तो ये हमारा क्या निकला आया 33 डिग्री निकल आया। तो हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला का आंसर ये हो गया हमारा, एंगल डी ए भी निकाल लिया, एंगल बी सी डी, तो दूसरे का ये हो गया, दोनों हमें एंगल पता चल गए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, अरे फिगर तो बना ही नहीं है, ये है फिगर, बी बाई है, ए एक्स प्लस 45 है, सी 75 है और डी 2x माइनस 5 है। तो ये इस टाइप से होगा ये फिगर। इसे हमने मान लिया ए बी और ये सी और ये डी। यहाँ पे ये क्या दिया है x प्लस 45, बी दिया है हमारा बाई और सी दिया है 75 और डी दिया है 2x माइनस 15। तो कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ए बी सी डी क्या है ट्रेपेजियम है, इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 45, एंगल ए एक्स प्लस 45 है, एंगल बी इज इक्वल टू बाई, एंगल बी बाई दिया है, एंगल सी इज इक्वल टू 75 एंड एंगल डी 2x माइनस 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम के पड़ोसी जो एंगल हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट sum of any two adjacent angle of trapezium is 180 डिग्री। तो हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री होता है ट्रेपेजियम के किन्हीं दो पड़ोसी एंगल जो जिन्हें हम एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम। तो इन दोनों का सम हम लिख देंगे 180 इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या है x प्लस 45, एंगल डी क्या दिया है 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 180। तो 2x और x मिलके क्या हो जाएगा 3x और 45 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 30 प्लस का इक्वल टू 180। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, 30 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150।
3 5 जा 15, तो x इक्वल टू कितना निकलेगा 50। अब x 50 निकला तो हम ये निकाल सकते हैं दोनों। यहाँ से जब x हमारा 50 निकला तो यहाँ से ये वाला एंगल निकालेंगे हम, एंगल ए। एंगल ए क्या हो जाएगा x प्लस 45, यानी कि x क्या है 50, 50 प्लस 45, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 5 और 5 4 9, 95 डिग्री। अब हमारा एंगल डी है, एंगल डी देखते हैं कितना निकलता है। एंगल डी क्या है 2x माइनस 15, 2x माइनस 15, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 50 माइनस के 15, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस का 15, 100 में से 15 को जाएगा तो क्या बचेगा 85, तो ये कितना निकल आया हमारा 85 डिग्री, यानी कि ये डी निकला वो 85 डिग्री निकला। इस साइड के दो एंगल तो हम निकाल चुके हैं, एंगल ए और एंगल डी। एंगल ए क्या है, सॉरी एंगल ए क्या है 95 और एंगल डी क्या है 85। अब इस साइड आते हैं हम, तो इस साइड भी वही करेंगे। दो पड़ोसी एंगल हैं, इनका सम 180 होता है, तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 75 इज इक्वल टू 180। तो 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 75। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से हमारा 75 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 105 डिग्री। तो हमने यहाँ से y भी लगा लिया, y भी निकाल लिया है। और यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी होती है फिनिश। पूरी एक्सरसाइज, सभी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन एक एक करके हमने कर लिए हैं और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।